बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, अल्लाह पाक इंसानों में से कुछ बंदों को कुछ ख़ास किस्म की ताकत अता फरमाते हैं जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं हासिल होती। इसी अल्लाह पाक की दी हुई ताकत के बलबूते पर वो लोग गुजरे हुए कल और आने वाले लम्हात के बारे में भी लोगों को पेशगी आगाह करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो भी एक ऐसी ही खातून के बारे में है जिसे अल्लाह पाक कुछ ऐसी ही ताकत अता की हुई थी कि मौजूदा दौर में उसकी कही हुई 90% बातें यानी कि 90% पेशगोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं और बहुत सी पेशगोइयाँ भी दुनिया के बारे में कर चुकी है। तफसील में जाने से कबल मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल अली इन्फॉर्मेशन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाजरीन, बाबा वांगा एक बल्गारियन नाबीना खातून थी जिन्होंने दुनिया के हालात से मुतल्लिक कई पेशगोइयाँ की थीं, जिनमें से बाज़ हकीकत के करीब तर थीं, जैसा कि इनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशगोई बहुत मकबूल भी हुई और इसके अलावा कई दीगर बातें भी अब तक काफ़ी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा वांगा, जिनका नाम आप बखूबी जानते होंगे, 31 जनवरी 1911 को बल्गारिया के शहर वेंजीला में पैदा हुई। इनकी पैदाइश कबल अज़ वक्त हुई थी। इस इलाके की रिवायत थी कि बच्चे का नाम किसी अजनबी से रखवाया जाता था। इस बच्चे की पैदाइश पर किसी को इसके बचने की उम्मीद नजर ना आती थी, मगर जब बच्ची की हालत बेहतर हुई तो इसकी दाई ने बाहर गली में जाकर किसी अजनबी राहगीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद बिल आखिर वंजीला नाम रखा गया। इसके वालिद पहली जंग अजीम के दौरान एक सिपाही थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वांगा बचपन से नीली आंखों और सुनहरी बालों की वजह से खूबसूरत तो थी ही, साथ में ज़हीन भी थी और इसे रूहानी इलाज से भी दिलचस्पी थी। वांगा की ज़िंदगी में वो हादसा हुआ जिसने इसे नाबीना कर दिया। बकौल इसके किसी हवाई भंवर तूफान ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो ज़ख्मी हालत में मिली। इसकी आंखें मट्टी से भर गईं और तकलीफ के मारे इससे आंखें नहीं खोली जा रही थीं। इसकी बनाई हर तरह के इलाज और कोशिश के बावजूद ख़त्म हो गई। इसने नबीनाओं के स्कूल जाना शुरू किया और 3 साल तक वहां तालीम हासिल की, जहां इसने ब्रेल रस्मुल ख़त की लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा और सिलाई कढ़ाई और पकाना सीखा। सौतेली माँ की वफ़ात के बाद वो अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए अपने घर आ गई। इसका घराना काफ़ी गरीब था। तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। 1939 में इसे फेफड़ों की एक बीमारी हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया कि वह अनकरीब मर जाएगी, मगर खिलाफ तवक्को वो सेहतयाब हो गई, जिसकी वजह से लोगों में इसकी रूहानी कुव्वतों की शोहरत होने लगी। 1942 में इसकी शादी हुई और 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में फौत हुई। वांगा खुद वाजबी सी तालीम याफ्ता थी। इसने खुद कोई किताब नहीं लिखी थी, बल्कि इसकी सारी बातें इसके परिस्तारों मुलाजमों ने तहरीर की थी। वांगा दावा करती थीं कि इसको किसी नाकाबिल फ़हम ज़रिए से लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं। वांगा ने सोवियत यूनियन टूटने, चर्चिल नोबल के हादसे, स्टालिन की वफ़ात, रूसी आबदोज़ की तबाही और सानहा 11 सितंबर की पेशगोइयाँ भी की। कई लोगों को ख्याल है कि इस खातून के पास माफूल फितरत ताकतें थीं, जिसकी वजह से यह मुस्तकबिल की बातें बताया करती थी। देखते हैं कि इसकी ये पेशनगोइयाँ कब कब कैसे कैसे दुरुस्त साबित हुई और कौन कौन सी आने वाले दौर में फेस करनी पड़ेंगी। जैसा कि 1989 में इसने एक पेशनगोई की थी। इसने कहा था, अमरीकी लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे जब इन पर 2 आहनी परिंदे हमला करेंगे और हर तरफ दहशत का राज होगा। कहा जाता है कि यह पेशगोई 9/11 के बारे में थी। 2010 में इसने एक पेशगोई की थी जिसमें इसने कहा था नवंबर में तीसरी आलमी जंग शुरू होगी।
जो अक्टूबर 2014 तक चलेगी। इस जंग में एटम बम और कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये पेशगोई अब तक गलत साबित हुई। उसके बाद 2014 से 2016 तक की पेशगोई में लोग जिल्द की मुतादद बीमारियों में मुब्तला होंगे, जबकि जिल्द का सुरतान तेजी से बढ़ेगा। यह कीमियाई हथियारों का रद्द अमल हो सकता है। 2018 से 2023 के दरमियान, इस वक्त के दौरान चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। दुनिया के मदार में हल्की सी तब्दीली भी होगी। 2025 से 28 के दरमियान दुनिया में भूख पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवाराई के ज़खायर में इजाफा होगा। 2033 से 45 के दौरान यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। कतबीन पर बर्फ पिघलने की वजह से समंदरों का लेवल बुलंद हो जाएगा। 2046 से 70 के दौरान इंसानी अजाब बनाए जा सकेंगे, जिनकी वजह से इनकी तब्दीली आम हो जाएगी। अमेरिका मुसलमानों के शहर पर हमला करेगा और एक नई तरह का हथियार इस्तेमाल करेगा, जिसमें दर्जा हरारत तेजी से गिर सकता है। 2088 से 2167 के दौरान एक मसनूई सूरज की वजह से रात को ख़त्म किया जा सकेगा। इंसान रोबोट की तरह हो जाएंगे, जबकि छोटी कौमें जंग करेंगी और बड़ी कौमें दूर रहेंगी। जानवर आधे इंसान बन जाएंगे और एक नए मजहब की बुनियाद रखी जाएगी। 2170 से 2256 के दौरान मरीख पर मौजूद आबादी न्यूक्लियाई ताकत बन जाएगी और दुनिया से आज़ादी का मुतालबा करेगी। 2062 से 2304 के दौरान सूरज ठंडा पड़ जाएगा और इसे मसनूई तौर पर जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यह कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। 2341 से 3805 के दौरान कोई खौफनाक चीज़ खला से ज़मीन की तरफ बढ़ रही होगी और डर होगा कि यह ज़मीन से टकरा जाएगी, लेकिन यह ख़तरा ऐन वक्त पर टल जाएगा। 3815 से 3878 के दौरान लोग साइंस भूल जाएंगे और जानवरों की तरह रहने लग जाएंगे। फिर एक शख्स इन्हें अच्छी तालीमात देकर इंसानियत की तरफ लाएगा। 4302 से 4674 के दौरान आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इंसानियत वापस आएगी और नए शहरों की बुनियाद पड़ेगी। शैतानियत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और लोग खुदा की तरफ राग़िब हो जाएंगे। उसके बाद 5079 में इस साल दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।